ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति शांति। भाई। भाई भाई। जी, आज हम ये सोच रहे थे कि आज बाबा बोलते हैं कि संतुष्ट कैसे रहा जाए। बाबा बतलाते हैं संतुष्ट रहने के कई उपाय भी बतलाते हैं, तरीके भी। तो व्यक्ति इतना सब कुछ करता है और उसके बाद जिंदगी में करने के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं होता। कोई भी काम करते हैं, संतुष्टता नहीं है व्यक्ति में। तो ये संतुष्टता को कैसे लाया जाए, कुछ ऐसे बतलाएं जो आपको बाबा ने बतलाए हैं। भाई जी, इसका रहस्य ये है कि संतुष्टता मनुष्य के अंदर क्यों नहीं आ रही है। इसका मनुष्य का एक समय था, जो हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम सनातन धर्म के बारे में ही बताते हैं। परमपिता परमात्मा सनातन धर्म की ही स्थापना करने आता है। तो सनातन धर्म शुरू हुआ था देवी देवताओं से। सतयुग के समय। सतयुग को स्वर्ग जिससे बोलते हैं, हाँ। सतयुग से जो देवी देवता इस धरती पे आए थे और उनने सनातन धर्म शुरू किया था। परमपिता परमात्मा भी स्थापना करके चले आते हैं। तो देवी देवताओं के पास में तो अथाह धन था, पूरी सुख सुविधाएं थी। हाँ। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रकृति से भी जो बोलते थे, प्रकृति तुरंत उपलब्ध करवा देती थी। हाँ जी। तो वो चीज अभी मनुष्य में भरी हुई है, पुरानी स्मृति। हाँ, तो इतना हाँ, कि रहेगा। हमारे पास इतना सब कुछ था, हम हर प्रकार से सुखी थे, संपन्न थे और हैप्पी थे, हैप्पीनेस थे। बिल्कुल। वो चीज उन्हें बार बार याद आती है। अच्छा, पुरानी स्मृति याद पुरानी आती है। स्मृति आती है कि हाँ। हमारे पास इतना कुछ था, आज क्यों नहीं है। तो हाँ, वही चीज पाने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता रहता है बिल्कुल। और प्रयत्न करते करते पूरा जीवन निकाल देता है अपना। उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता है, हाँ। क्योंकि वो प्राप्ति नहीं हो पा रही उसे, जो सतयुग में हाँ, जो उसके पास समय जो था रहते। ना, वो चीज उसको मिल नहीं पा रही है। बिल्कुल। तो पहला कारण तो ये है कि मनुष्य संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। दूसरा कारण ये है कि मनुष्य कई भागवतों में भी जाता है, रामायण भी पढ़ता है, ग्रंथ भी पढ़ता है, पुराण भी पढ़े हुए हैं मनुष्यों ने, लेकिन उनका अर्थ जो बताया गया है उसको अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा है। हाँ। क्योंकि उसमें सब चीजों में बताया हुआ है कि जो आपकी किस्मत का होगा वो अपने आप आपके पास आएगा, और जो नहीं होगा तो वो आपके पास जो है वो भी चला जाएगा। वो एक गीत है ना भाई जी, वो तेरा था जो तुझे मिला है, कोई न छीन पाएगा। हाँ, वो एक गीत बनाया है हाँ। ब्रह्मा कुमारी वालों ने। हाँ, तो तेरा जो है वो तेरा तेरा जो ही रहेगा। तेरा जो उसे है कोई छीन नहीं वो सकता। तेरे ही पास रहेगा, उसे कोई छीन नहीं पाएगा। वो जो हाँ। तेरा नहीं होगा वो आप ही चला जाएगा। बिल्कुल। तो पहले की बात तो ये है कि मनुष्य इसी वजह से संतुष्ट नहीं हो पा रहा। उसमें जो अर्थ बताया गया है, पुराणों में भी बताया गया है, वेद शास्त्रों में भी बताया गया है, रामायण में भी बताया गया है, गीता में भी बताया गया है कि मनुष्य संतुष्ट कब हो सकता है, जब उसे ये समझ में आ जाए कि जो मेरे नसीब में था वो मुझे मिल गया है और आगे जो मिलना होगा वो खुद ब खुद आएगा। सही बात है। और उसे ये निश्चय हो जाए कि मेरे साथ स्वयं परम पिता परमात्मा है, जिसने सबका भाग्य लिखा है। बिल्कुल। तो कोई भी माता पिता जो होता है, किसी भी बच्चे का भाग्य खराब नहीं लिखता है। हाँ, वो तो पूर्ण लिखते आपके हैं। भी लौकिक में अगर बच्चे होंगे हम्म, और आपको अगर परमात्मा बोल दे कि आपके बच्चों का भाग आप स्वयं आपको लिखो, लिखना है तो तो आप अच्छा ही सभी लिखेंगे। बच्चों का एक समान एक और समान और कैसा भाग अच्छे से अच्छा लिखेंगे, भाग लिखेंगे। सबसे श्रेष्ठ भाग लिखेंगे। अब बिल्कुल। सबसे श्रेष्ठ भाग तो सब जानते हैं कि देवी देवताओं का था। देवी देवताओं का, और उसमें भी लक्ष्मी नारायण। हाँ, उसी अनुरूप सबका भाग लिखेंगे, हम्म, सब बच्चों का। तो परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है और भाग्य विधाता भी बोलते हैं हम परमात्मा से। हम्म, वो इस समय आया हुआ है और सबका भाग्य लिख रहा है। बिल्कुल भाई जी। पूरे 5,000 वर्ष का, 84 जन्मों का, पूरे कल्प का हम्म, अभी भाग लिखवाने का समय है। बिल्कुल। और परमात्मा ने बोला है सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं और ये मेरा संदेश सबको दो कि मैं आ चुका हूँ। हम्म, अपना श्रेष्ठ भाग लिखने के लिए मेरे पास आए बिल्कुल। और अपना श्रेष्ठ भाग लिखवाएं।
हाँ, और भाग्य लिखने का तरीका ये है कि पढ़ना पड़ेगा पढ़ाई को। कृपा से थोड़ी ना होता है कि वो कृपा कृपा मांगते हैं लोग, कृपा कृपा किसी कर पे दो। अगर कृपा कर दे परमात्मा, हम्म, तो जो परमात्मा के डायरेक्शन के अनुसार चल रहे हैं, उसकी हम्म, श्रीमत पे चल रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो फिर वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे हम्म। कि हे पिताजी, आप हम तो मेहनत कर रहे हैं और जो जो मेहनत नहीं कर रहे हैं इनको क्यों दे रहा हो आप। हाँ, डायरेक्ट कृपा क्यों कर हाँ, रहा हो, तो कोई भी परमात्मा डायरेक्ट ने कृपा एक नहीं सिस्टम करता। बनाया हुआ है कि जो करेगा सो पाएगा। बिल्कुल। कृपा का मतलब भी ये होता है हम्म, कर और पा। हम्म, तो अभी वो समय चल रहा है और पूरे कल्प के लिए संतुष्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। संतुष्टता जब ही होती है आदमी को जब उसके पास सभी प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। हम्म, अगर किसी भी प्राप्ति में कोई कमी रह जाती है तो वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। ना बिल्कुल। तो अपने जीवन से संतुष्ट हो पाता है, ना परिवार से हो पाता है, हम्म, ना अपने संसार से संतुष्ट हो पाता है, ना अपने पार्ट से संतुष्ट हो पाता है। जी भाई जी। अपने पार्ट से संतुष्ट वो जब ही होता है हम्म, जब वो श्रीमत के अनुसार कार्य करता है। उसे बिल्कुल। निश्चय हो जाता है कि परमात्मा मेरा श्रेष्ठ भाग बना रहा है हम्म, और मैं उसमें सहयोग कर रहा हूँ, हाँ, तो वो संतुष्ट हो सकता बिल्कुल है ना। और भाई। संतुष्टता नहीं रहती है हम्म, आदमी के जीवन में तो वो चिड़चिड़ापन रहता है, उसमें अप्रसन्नता रहती है। सही है। तो ये है संतुष्टता का रहस्य। हम्म, अगर सबको संतुष्ट होना है हम्म, अपने जीवन से तो परमात्मा की शरण में तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जो परम पिता परमात्मा से बाबा बता रहे हैं, जो श्रीमत दे रहे हैं, उस श्रीमत के अनुसार चलना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये कहावत भी है ना पुरानी, कि जब भगवान भाग लिख रहा था हम्म, उस समय क्या सो रहे थे, हाँ, है ना। और चलो ठीक है, आ भी गए आप, तो इतनी लंबी लाइन थी कि सब आखिरी में थे, सबको बांट दिया, अब आखिरी में थोड़ा बहुत ही मिल पाएगा। बिल्कुल। ये भी है कि आप सोते से जाग जाएं सब मनुष्य और अपना श्रेष्ठ भाग बनाए। और एक कहावत हो रहे कि जब परमात्मा बांट रहा था तो कोई छलनी लेके खड़े थे, बिल्कुल। तो जितना उसने दिया वो सब बहा दिया। अब परमात्मा तो बोलते हैं कि मैं तो अथाह लेके जाता हूँ तुम्हें, हम्म, तो मैं राजा महाराजा बना के जाता हूँ, स्वर्ग का राजभाग दे के जाता हूँ। पूरे तरीके से संतुष्ट करके जाते हैं। पूरी तरीके से संतुष्ट करके जाते हैं, मतलब जो भी मनुष्य के मन में मनोकामनाएं हैं हम्म, वो सब मनोकामनाएं इसी समय करके जाते हैं। बिल्कुल। जिससे बोलते हैं पुरुषोत्तम संगम संगम योग। योग। तो अभी परम पुरुषोत्तम का पिता मिलना ऐसे परमात्मा बोलते आया हैं। हुआ है। अगर अपने जीवन में संतुष्टता लानी है हम्म, और पूरे 84 जन्म हम्म, संतुष्ट रूप से ही निकले हमारे, हम्म, और धन संपदा से संपन्नता से भरपूर निकले, हम्म, निरोगी काया रहे हमारी, तो परमपिता परमात्मा से आकर के उनकी श्रीमत लें और हम्म, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें। बिल्कुल। और ये भाई जी, एक मैं भी बतलाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा संतुष्टता के वजह से, जी बताइए। क्योंकि बाबा पढ़ाता है हमें, और पढ़ाने का कार्य पढ़ने से ही भाग्य बनता है। जी। और दूसरी काम क्रियाकलाप करोगे उससे कोई भाग्य नहीं बनता है, क्योंकि पढ़ाई से ही हर बच्चे का भाग्य स्कूल में जाकर के पढ़ता है तभी भाग्य बनता है। बाबा हमें बार बार यही बतलाता है, एक ही बात बतलाता है कि स्वयं को आत्मा समझो, देह मत समझो अपने आप को। देह अभिमानी बनना है आपको। देह अभिमानी का पाठ पढ़ाता है कि जब देह अभिमानी का पाठ पढ़ते हैं हम लोग, तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। क्योंकि जब आत्मा हम स्वयं को समझते हैं तो आत्मा अपने आप में पूर्ण होती है। हाँ, संपूर्ण रहती है हाँ, वो, उसके संपूर्ण रहती है, अंदर पूर्ण कोई चीज रहती की है, कमी उसमें नहीं किसी चीज रहती। की कमी नहीं रहती है। जहाँ कमी है देह में। देह में जो कमी शरीर रहती है हमारा उसमें कमी रहती है, क्योंकि ये जब देह मिलती है तो इसको बाहर का सब कुछ दिखाई देता है, है। और इस देह के अंदर लालसा रहती है। जब चीज कोई दिखती है ना, तो उसको ये लगता है कि ये भी मैं पालूं, ये भी मैं पालूं। और पाने के चक्कर में वो इतना कुछ करती है, भौतिक वस्तुएं भी पाती है, सब चीजें पाती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं अपूर्ण हूँ देह को। तो फिर वो उसके बाद स्वयंवर भी करती है, विवाह भी करती है, कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मेरी वो इच्छाएं पूर्ण कमी कर दे। कमी को पूरा कर दे। हाँ, मेरी वो कमी पूर्ण कर दे। तो इस लालसा के चक्कर में जब वो देह के चक्कर में फंसती जाती है, हम्म, तो आगे जब एक बार फंसी तो फिर फंसती ही जाती है। तो बाबा हमें हर मुरली में बतलाता है कि आपको देह अभिमानी बनना है, ना कि आपको देह समझो आप अपने आप को।
आत्मा समझोगे तो अपने आप को पूर्ण समझोगे और आ, कमी कोई महसूस नहीं होगी आत्मा आपको। अपने आप में संपूर्ण है, हाँ, संतुष्ट है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि परम पिता परमात्मा की संतान है, वो भरपूर है हर चीज से। हाँ, जैसे भाई जी एक गणित में बतलाते हैं कि हम 100 जो नंबर होता है, 100 नंबर जैसे हम लिखते हैं 1 और 00, हम्म। तो वो 100% हम्म। संपूर्ण माना गया है गणित की भाषा में भी। तो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है वो वो अपूर्ण बढ़ती है। बढ़ते क्रम में है, अपूर्ण है। हम्म। और जब 0 लगा देते हैं तो वो तो वो संपूर्ण हो फुल जाती है। स्टॉप संपूर्ण हो जाती है। तो 100 जैसे संख्या है तो उसको संपूर्ण माना गया है। तो ये इससे सिद्ध होता है, बाबा बोलते हैं कि जहां भी आप 1 से 9 तक अभी तक भाग रहे थे आप, हम्म। कि 1 भी मिल जाए, 2 मिल जाए, फिर 3 मिल जाए, फिर 4 मिल जाए, फिर 5, ऐसे बढ़ते जा रहे थे आपको, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। लेकिन जब जहां 0 लगा दिया आपने, जो शून्य लगा दिया कि अब पूर्ण, खत्म, तो एक शून्य तो हमारा और एक शून्य परमात्मा का, दो कि शून्य हो गए। परमात्मा की मुझे प्राप्ति हो गई। जब होती है ना, गाना है उसमें कि पाना था सो पा पाना था लिया, सो पा लिया, और बाकी क्या और रहा। बाकी क्या रहा। जब हाँ, परमपिता परमात्मा ही हमारा हो गया, स्वयं कि पिता हमने मिल उसे गया। पा लिया, हम्म, जो पूरे संसार का भाग्य बनाता है, भाग्य विधाता ही हमारा हो गया, तो फिर अब किस चीज की जरूरत है। हाँ, तो बाबा बतलाते हैं कि कोई भी बात अगर होती है तो आप बिंदी लगाओ हम्म। तुरंत। आप एक बिंदी आप हो, एक बिंदी परम पिता परमात्मा है, तो कि मैं संपूर्ण हो जाओगे। और मेरा पिता, बस यही सब कुछ है जगत में। हम्म। तो आप संपूर्ण हो जाओगे, संतुष्ट भी हो जाओगे वहां पे। भाई बहुत ये अच्छा है। बताया आपने, आपका धन्यवाद। और अगर जीवन में संतुष्टता लानी है, सभी भाई बहनों से निवेदन है, परम पिता परमात्मा अभी आया हुआ है और सबका श्रेष्ठ भाग बना रहा है। और एक सेकंड में जैसे ही परम पिता परमात्मा की हमें प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, हम अपने जीवन में इतनी संतुष्टता महसूस करते हैं, हमें और कुछ चीज पाने की लालसा ही नहीं रहती, बिल्कुल भाई। क्योंकि फिर पूरी जवाबदारी परमात्मा की हो जाती है। हाँ, जब उसकी शरण में जाते हैं तो वो हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, जो भी हमारी मनोकामनाएं शेष बची हुई है वो सब पूर्ण करता है। परमात्मा गारंटी देता है इस बात की, मैं तुम्हारी कोई भी मनोकामनाएं अपूर्ण नहीं छोड़ता हूँ। बिल्कुल। तो सभी से निवेदन है, सब परमात्मा की शरण में आए और परमात्मा जो श्रीमत दे रहा है उस अनुसार अपने जीवन को चलाएं, तो अपने जीवन में संतुष्टता का अनुभव कर सकें। भाई जी आपने बहुत ओम अच्छे से शांति। समझाया संपूर्णता के बारे में। आशा करते हैं सभी लोग इस बात को समझेंगे जी। और अपने आप को संपूर्ण समझेंगे, पूर्ण समझेंगे। ओम शांति ओम भाई। शांति।